दोस्तों सोच कर देखो, एक सुबह सुबह आप अपने ऑफिस का कचरा साफ कर रहे हैं और आपको एक पुरानी हार्ड ड्राइव मिलती है और आप बिना सोचे समझे उसे डस्टबिन में डाल देते हो। आपने सोचा भाई क्या ही बड़ी चीज खो गई, लेकिन उसी मोमेंट आपने अपनी जिंदगी की सबसे महंगी गलती कर दी है। जेम्स होवेल्स नाम का एक बड़ा ब्रिटिश आईटी इंजीनियर भी कुछ ऐसा ही सोचता होगा जब उसे रियलाइज हुआ कि जिस हार्ड ड्राइव को उसने 2013 में एक्सीडेंटली लैंडफिल में फेंक दिया था उसमें 8000 बिटकॉइन स्टोर्ड थे। उस वक्त उनकी वैल्यू कुछ लाखों रुपए इंडियन रुपीस में होगी, लेकिन आज उनकी वैल्यू 8000 करोड़ से भी ज्यादा है, बिकॉज एक बिटकॉइन की वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है। 12 साल तक जेम्स ने उस हार्ड ड्राइव को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, ड्रोन्स लगाए, रोबोट डॉग्स लगाए, कोर्ट केसेस लड़े, लेकिन हर बार सिस्टम ने उनका रास्ता रोक दिया। यह सिर्फ एक आदमी की स्टोरी नहीं है, यह दुनिया के सबसे रिस्की और रिवार्डिंग एसेट बिटकॉइन से जुड़ी एक रियल लाइफ ट्रेजर हंट है और इसमें छुपी है एक बड़ी सीख हर उस इंसान के लिए जो डिजिटल दुनिया में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा कमाना चाहता है, इन सभी चीजों को समझना चाहता है। लेकिन कहानी की शुरुआत के पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल राशिद को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी अभी ऑन कर लो। और अगर आप ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से सीख कर समझना चाहते हैं तो आप सभी के लिए हमने हिंदी में लॉन्च कर दिया है कंप्लीट कोर्स, वो भी बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ग्लोबल राशिद फैमिली ज्वाइन कर लो, सभी जानकारी वहां पर मिल जाएगी, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। फर्स्ट 999 मेंबर्स के लिए ऑफर है, तो ऑफर का बेनिफिट्स लें और अभी कोर्स को ज्वाइन कर ले। स्क्रीन पर भी आपको नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। दोस्तों आज जहां हर दूसरा बंदा क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहीं 2010 के आसपास लोगों को बिटकॉइन का भी नहीं पता था, नाम भी नहीं मालूम था। उस वक्त ये एक अंडरग्राउंड इंटरनेट करेंसी थी जिसे सिर्फ कुछ टेक ग्रीक्स और प्राइवेसी एक्टिविस्ट ही इस्तेमाल करते थे। एक बिटकॉइन की कीमत भी उस समय काफी कम थी। बिटकॉइन किसी बैंक या सरकार से फ्री होता है, इसलिए बिटकॉइन का पासवर्ड, जिसे हम कहते हैं प्राइवेट की, उसके पास ही सारा कंट्रोल होता है। लेकिन अगर ये की खो गई तो आपके कॉइन्स भी हमेशा के लिए खो जाते हैं। इसे न रिकवर किया जा सकता है, न किसी से कंप्लेन किया जा सकता है। यही हुआ जेम्स होवेल्स के साथ। उसने 2009-2010 के बीच अपने कंप्यूटर पर बिटकॉइन माइन किया था। जब माइनिंग मतलब बस कुछ कोड सॉल्व करना होता था और रिवार्ड मिलता था 50 बिटकॉइन पर ब्लॉक। उसने टोटल 8000 बिटकॉइन माइन किए। उनका एक्सेस उसकी हार्ड ड्राइव में था, वो भी एक ऐसी फाइल के फॉर्म में जिसे अगर डिलीट कर दिया तो पैसा चला गया। उस वक्त बिटकॉइन की वैल्यू भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ जब बिटकॉइन ने तेजी से उड़ान भरी तो जेम्स को समझ आया कि उसने अपनी किस्मत ही लैंडफिल में डाल दी है। जेम्स होवेल्स एक ऑर्डिनरी आईटी इंजीनियर था जो साउथ वेल्स के न्यूपोर्ट नाम के शहर में रहता था। उसका इंटरेस्ट क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन जैसे नए कॉन्सेप्ट्स में था, इसलिए उसने 2009 में बिटकॉइन माइनिंग का शौक शुरू किया। तब न कोई रेगुलेशन था, न कोई लीगल क्लैरिटी, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हुआ करता था जिसमें कुछ लोग लगे हुए थे। जेम्स ने भी अपने लैपटॉप से 8000 बिटकॉइन माइन कर लिया और उनकी प्राइवेट की एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में सेव कर दी। लेकिन 2013 में जब उसने अपने ऑफिस का कचरा साफ करना शुरू किया तो गलती से वो हार्ड ड्राइव को भी कचड़े में फेंक देता है। और क्योंकि शहर का सारा कचरा न्यूपोर्ट के डॉक्स वे लैंडफिल साइट पर डंप किया जाता था, शायद उसके ऑफिस का कचरा भी वहां चला गया होगा। उस वक्त उसे लगा कि यह सिर्फ एक पुरानी ड्राइव थी, लेकिन कुछ दिन बाद जब बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज हुआ, बढ़ने लगा और उसने अपना वॉलेट एक्सेस करना चाहा, तब पता चला कि हार्ड ड्राइव तो गायब हो चुकी है। और फिर जो हुआ, उसने जेम्स होवेल्स की रातों की नींदें उड़ा दी। रातों की नींदें उसकी खराब हो गई, हराम हो गई। जेम्स को इनिशियली लगा कि शायद उसकी ड्राइव घर में कहीं पर रखी हो या शायद गलती से किसी ड्रॉयर में छुपी हो, लेकिन जब पूरे घर की तलाशी के बाद भी कुछ नहीं मिला तो उसका डाउट कंफर्म हो गया कि उसकी 8000 बिटकॉइन वाली हार्ड ड्राइव लैंडफिल में पहुंच चुकी है। उस वक्त भी बिटकॉइन की वैल्यू शायद 6000 या 7000 रुपए पर कॉइन थी, मतलब $100 से भी कम, यानी टोटल 5-6 करोड़ के आसपास। लेकिन जैसे जैसे बिटकॉइन ने तेजी से ग्रोथ दिखानी शुरू की, उसकी फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती चली गई। 2021 में जब बिटकॉइन 50 लाख के आसपास पहुंचा तो हार्ड ड्राइव की टोटल वैल्यू 4000 करोड़ से ऊपर पहुंच गई थी, 4500 करोड़ के आसपास। आज की तारीख में उसकी वैल्यू 9000 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, बिकॉज 1 करोड़ 10 लाख के आसपास का एक बिटकॉइन है। सोचिए, एक पुरानी ड्राइव जिसे आप कब का बेकार समझ चुके थे, वो आपको बिलियनियर्स की लिस्ट में डाल सकती थी, लेकिन अब वो ड्राइव एक 1,10,000 टन कचरे के नीचे 15 फीट से ज्यादा गहराई में कहीं छुपी हुई है और उस तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन जेम्स होवेल्स ने कभी गिव अप नहीं किया। उसने मान लिया था कि अगर बिटकॉइन वापस चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। इसलिए उसने एक ऐसा हाईटेक रिकवरी प्लान बनाया जैसा आज तक किसी ने लैंडफिल के लिए नहीं सोचा था। सबसे पहले उसने लोकल टॉप
ग्राफिक एक्सपर्ट्स के साथ मिलके कैलकुलेट किया कि उसकी हार्ड ड्राइव किस एरिया में गिराई गई थी। न्यूपोर्ट के डोक्सवे लैंडफिल साइट में हर दिन के कचरे का रिकॉर्ड रखा जाता है। इस डेटा के बेसिस पर उसने आइडेंटिफाई किया कि हार्ड ड्राइव सेल 2 एरिया 2 के अंदर जो है वो हो सकती है। फिर उसने रोबोट्स, एआई बेस्ड स्कैनर्स और हीट मैपिंग टेक्नोलॉजी का प्लान बनाया जो सिर्फ उसी जोन में काम करे। जेम्स ने बोस्टन डायनेमिक्स के रोबोट डॉग्स तक का प्रपोजल दिया जो अनएवन टेरेन में सेफली मूव कर सके। साथ ही एआई ड्राइवन मशीन से प्लास्टिक और मेटल के बीच फर्क करने वाले सोर्टर्स लगाए जाने थे। पूरा प्लान इको फ्रेंडली था ताकि लैंडफिल डिस्टर्ब ना हो और पोल्यूशन भी कंट्रोल में रहे। हालांकि यह मिशन इतना सस्ता नहीं होने वाला था, इसलिए जेम्स ने वेंचर कैपिटल से फंडिंग सिक्योर करने की कोशिश की। उसका कहना था कि अगर उसे हार्ड ड्राइव मिल जाए तो उस बिटकॉइन का एक हिस्सा इन्वेस्टर्स और लोकल काउंसिल के साथ शेयर करेगा। लेकिन इस फ्यूचरिस्टिक प्लान के सामने सबसे बड़ी रुकावट थी न्यूपोर्ट सिटी काउंसिल ने बार बार उसके प्रपोजल्स को रिजेक्ट किया। पहला रीजन यह दिया गया कि लैंडफिल एक्सकेवेशन से एनवायरमेंटल डैमेज हो सकता है। इससे शहर में टॉक्सिक गैस लीकेज, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन और हैजर्डोस वेस्ट का एक्सपोजर हो सकता है। दूसरा पॉइंट था लीगल ओनरशिप। काउंसिल का कहना था कि जब कोई भी आइटम लैंडफिल में डंप होती है तो वो लीगली काउंसिल की प्रॉपर्टी बन जाती है। यानी जेम्स की हार्ड ड्राइव भी टेक्निकली उनकी नहीं रही। इसका मतलब अगर काउंसिल चाहे तो भी वो जेम्स को डिगिंग की इजाजत नहीं दे सकती थी, और अगर दे भी दे तो पूरा प्रोसेस इंश्योरेंस, सेफ्टी और लीगल अप्रूवल्स के जंजाल में अटक जाता। जेम्स ने काउंसिल को यह भी ऑफर दिया कि वो अपनी कॉस्ट पर एक्सकेवेशन, सेफ्टी प्रोटोकॉल, टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजल सब कुछ करेगा। लेकिन फिर भी काउंसिल ने मना कर दिया। उनका कहना था कि अगर वो जेम्स के लिए ये परमिशन दे देते हैं तो बाकी लोग भी अपने डंप्ड वैल्यूएबल्स ढूंढने लैंडफिल में आ जाएंगे और ये चीज सिस्टम के लिए डेंजर साबित हो सकती है। जेम्स ने इस डिसीजन को ब्यूरोक्रेटिक फेलर कहा। उसका कहना था कि जब हर बड़ी चीज कंट्रोल्ड और इको सेफ मैनर्स में हो सकती है तो सिर्फ रूल्स के नाम पर $बिलियन अपॉर्चुनिटी को क्यों रोका जा रहा है। और जहां पर जेम्स सही भी था। लेकिन काउंसिल के लिए सिर्फ एक बिटकॉइन हंट नहीं थी, जहां उनका सेफ्टी का इशू था जिसमें रिस्क लेना उनके लिए सरकारी नियमों के खिलाफ होता। जेम्स ने फाइनली लीगल रास्ता अपनाया। दिसंबर 2024 में उसने न्यूपोर्ट सिटी काउंसिल के खिलाफ हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल किया। उसकी डिमांड थी या तो लैंडफिल में डिगिंग की परमिशन दी जाए या फिर काउंसिल उसे $450 मिलियन यानी कि करीब 5,000 करोड़ का कंपनसेशन दे, क्योंकि उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को काउंसिल ने जब्त करके एक्सेस डिनाई किया। लेकिन जनवरी 9, 2025 को हाई कोर्ट ने उसका केस रिजेक्ट कर दिया। जज कीजर का कहना है कि इस क्लेम का नो रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट ऑफ सक्सेस है। कोर्ट के अकॉर्डिंग पहली बात तो ये क्लेम लीगल लिमिटेशन के बाहर था, यानी 12 साल पुराना होने की वजह से क्लेम वीक हो चुका था। दूसरा, कोर्ट ने यह भी माना कि हार्ड ड्राइव लैंडफिल में होने के बावजूद यूजेबल नहीं बची होगी। कोर्ट ने साइंटिफिक एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को बेस बनाया कि 12 साल से ज्यादा समय तक डैम्प और हाई प्रेशर कंडीशंस में रहने के बाद हार्ड ड्राइव के प्लाटर लाइकली कोरोड हो चुके होंगे, इसलिए अगर ड्राइव मिल भी जाए तो डेटा रिकवरी इम्पॉसिबल होगी। जेम्स कोर्ट के इस डिसीजन से बहुत दुखी होते हैं, लेकिन अब उनके पास कोई लीगल ऑप्शन नहीं बचा है। और लेकिन शायद जेम्स होवेल्स अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। उसने कहा है कि अगर काउंसिल परमिशन नहीं दे रही तो वो पूरा लैंडफिल साइट ही खरीदने की कोशिश करेगा। जेम्स ने ओपनली मीडिया इंटरव्यूज में बताया कि वो नए इन्वेस्टर्स के साथ बात कर रहा है जिसके पास इतना कैपिटल हो कि वो डॉक्सवे लैंडफिल के एक हिस्सा को प्राइवेट ओनरशिप में ले सके। अगर वो एरिया उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाए तो एक्सकेवेशन लीगल हो जाएगी। लेकिन ये प्लान भी आसान नहीं है। लैंडफिल एक एनवायरमेंटल जोन के अंदर आता है और उसकी ओनरशिप ट्रांसफर के लिए मल्टीपल लीगल और इकोलॉजिकल अप्रूवल्स चाहिए। साथ ही काउंसिल भी अब तक इस आइडिया को सीरियसली कंसीडर नहीं कर रही है। इसके अलावा जेम्स ने एक और प्रपोजल दिया था कि अगर काउंसिल उसे खुद एक्सकेवेशन नहीं करने देगी तो वो किसी और न्यूट्रल थर्ड पार्टी को हायर करे जो एनवायरमेंटल को डैमेज किए बिना पूरा ऑपरेशन हैंडल करे। लेकिन अब तक उनका कोई भी ऑप्शन नहीं माना जा रहा है। पर जेम्स अब भी हार नहीं मानना चाहते। वो कहते हैं जब तक बिटकॉइन की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक उम्मीद जिंदा है। जेम्स होवेल्स की इस अनबिलीवेबल कहानी पर एक फिल्म भी बनने वाली है। 2025 के एंड तक एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाली है जिसका नाम है द बुर्ड बिटकॉइन द रियल लाइफ ट्रेजर हंट ऑफ जेम्स होवेल्स। इस डॉक्यूमेंट्री में जेम्स के 12 साल के इमोशनल और टेक्निकल जर्नी को दिखाया जाएगा। इसमें रियल फुटेज, सीजीआई रिक्रिएशंस और टेक डेमोन्स्ट्रेशंस के जरिए ऑडियंस को यह समझाया जाएगा कि जेम्स ने किस लेवल की प्लानिंग, स्ट्रगल और रेसिस्टेंस को झेला है। और ये सब वही बेहतर जानते हैं जिसके साथ जिंदगी में बीत रहा हो। अगर आपके साथ भी ऐसा जिंदगी में कुछ हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना। डॉक्यूमेंट्री के क्रिएटर्स का कहना है कि एक मॉडर्न ट्रेजर हंट है जिसमें टेक्नोलॉजी, ग्रीड, होप, ब्यूरोक्रेसी
सब टकराते हैं। इसमें दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, लैंडफिल इंजीनियर्स, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और लीगल एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज भी इंक्लूड किए गए हैं। इस फिल्म के रिलीज के बाद एक्सपेक्टेड है कि जेम्स की कहानी और भी ज्यादा वायरल होगी और शायद नए इन्वेस्टर्स या सॉल्यूशंस भी से इंस्पायर होकर सामने आए। दोस्तों, जेम्स होवेल्स की कहानी हर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए एक वेकअप कॉल है। उसने 8,000 करोड़ से ज्यादा के बिटकॉइन सिर्फ इसलिए खो दिए क्योंकि उसकी प्राइवेट की वाली हार्ड ड्राइव गलती से लैंडफिल में चली गई। अगर आपके बिटकॉइन या क्रिप्टो भी आपके डेक्स वॉलेट के अंदर है या हार्ड ड्राइव के अंदर है तो मेक श्योर आपकी जो फ्रेज की है, जो आपकी सीक्रेट की है, प्राइवेट की है, उसको आप सेव करके रखें, 2-3 जगह पर रखें। और जो आपका सबसे ट्रस्टेड बंदा हो, चाहे आपकी वाइफ हो, भाई हो, बहन हो, माता पिता कोई भी हो, उसके पास एक्सेस आप दे सकते हैं ताकि अगर आपकी डेथ हो जाए, देखो होनी तो सबकी है, जल्दी हो जाए तो कम से कम पीछे फैमिली तो आपकी उसे एक्सेस कर सके। मतलब जैसे हम बैंक में रखते हैं ना नॉमिनी, उस तरीके से। क्रिप्टो एसेट्स का कंट्रोल सिर्फ उस प्राइवेट की के पास होता है। अगर वो चली गई तो पैसा भी चला जाता है, ना कोई रिकवरी ऑप्शन होता है, ना सपोर्ट। इसलिए जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट तो करते हैं, उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी के बारे में भी सोचकर चलना होगा। इस स्टोरी से हमें यही लेसन सीखने को मिलता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या जेम्स होवेल्स कभी अपनी हार्ड ड्राइव खोजने में कामयाब होंगे? जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी राय है, आपकी सजेशन है, कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्रिप्टो वाले दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। क्रिप्टो की दुनिया से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखते रहने के लिए ग्लोबल राशिद को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, हमारा जो कंप्लीट टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स है, जो कि सिर्फ 999 मेंबर्स के लिए बहुत ही अच्छा डिस्काउंट अभी हमने रखा हुआ है, तो मेक श्योर उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आपको नंबर ही मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के अंदर भी डिटेल्स है, स्क्रीन पर भी आपको नंबर दिख रहा होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नॉलेजेबल, हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव क्रिप्टो स्टोरी